पांडु प्रखंड में हो रहे अनियमितताओं को लेकर पूर्व जिला पार्षद अनिल कुमार चंद्रवंशी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सभी पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज पांडु प्रखंड के कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आप सबों को मैं ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पांडु प्रखंड में आज कई वर्षों से पांडु में अस्थाई सीओ बीडीओ नहीं है, यहाँ प्रभार में सब चल रहा है। इसके कारण आम आवाम को काम धंधा करने में कराने में बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो मैं सबसे पहला मुद्दा इसको रखा हूँ कि पांडु प्रखंड अंचल सह प्रखंड कार्यालय में सीओ और बीडीओ का पदस्थापना हो ताकि आम जनता को सही ढंग से काम हो सके। दूसरा मुद्दा है कि पांडु प्रखंड में कई ऐसे ऑपरेटर हैं जो आज कई वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं और वो मनमानी करके लोगों को काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कई प्राइवेट ऑपरेटर को रख करके पीएम आवास वगैरह का काम कराया जा रहा है, जो गांव में उगाही का काम कर रहे हैं। इससे जनता त्रस्त है, जनता में आक्रोश है। ऐसे लोगों पर जांच कर कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जनता के हित में। तीसरा मांग है पांडु प्रखंड के में आप देख रहे हैं कि जाति आय स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी दिनों लग रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में बहुत दिन लग रहे हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो जाति निवास नहीं रहने के कारण अपना एग्जाम वगैरह भी नहीं भर पा रहे हैं, फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा मांग है कि 15 दिनों के अंदर में जितना भी छात्र से रिलेटिव मामला है, चाहे वो स्थानीय आवास का बात हो या आपका आय प्रमाण पत्र का बात हो, जन्म प्रमाण पत्र का बात हो, मृत्यु प्रमाण पत्र का बात हो, यह इजी है और निश्चित रूप से जल्दी इसको क्रियान्वयन करके जनता को मिलना चाहिए ताकि लोगों में यह आक्रोश न हो कि आखिर इतना दिनों से महीना 2 महीना लग जाते हैं एक मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिलने में, एक जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिलने में महीना 2 महीना लग जा रहा है। इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और 15 दिन के अंदर में सारे प्रमाण पत्र जो अंचल और ब्लॉक से बनाए जाते हैं उसको क्रियान्वयन करा करके जनता को दिया जाए। कई ऐसे पांडु अंचल का अपना अंचल ऑपरेटर हैं। आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि पांडु में अंचल कार्यालय में ऑपरेटर यहाँ उपलब्ध है। इसके बावजूद भी पांडु सीओ जो प्रभार में है वो प्राइवेट व्यक्ति को रह करके सीओ लॉगिन चलवाते हैं, जिससे प्राइवेसी भी भंग होता है और आम जनता को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ना पड़ रहा है। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से मांग करना चाहूँगा कि जो हमारे अस्थाई ऑपरेटर पांडु में हैं अंचल में, उनको प्रभार दे करके लॉगिन चलवाया जाए जिससे आम जनता का काम हो सके। अभी आप देख रहे हैं किसान को धान बेचने का समस्या हो रहा है। इस समस्या में कई ऐसे किसान हैं जिनका आईडी समय पर बन नहीं पा रहा है और समय पर आईडी नहीं बनने के कारण किसान का धान अधिप्राप्ति होने में दिक्कत हो रहा है, उनको धान नहीं खरीदा जा रहा है। इसलिए मेरा ये मांग है, सरकार से भी मांग है और जिला के उपायुक्त महोदय से भी मांग है कि आप जितना जल्दी हो सके आम किसान को जो आईडी से वंचित हैं उन्हें आईडी बनवा करके धान बेचवाने का काम करें। आप सभी लोग आज कई वर्षों से देख रहे हैं कि पांडु में एक जलापूर्ति योजना, जब मैं जिला पार्षद था तो उस समय मेहनत करके इस योजना को हम लोगों ने धरती पर लाने का काम किया था, लेकिन टंकी बन गया, कुआं बन गया, पावर आपका जल ट्रीटमेंट प्लांट भी अंदर बन गया, लेकिन पाइपलाइन का काम अधूरा छोड़ करके ठेकेदार भाग गया, जो आज तक यह अधूरा पड़ा हुआ है।
और पांडु के लिए सबसे बड़ा मांग है। आज कई वर्षों से लोग यहाँ के कई जनप्रतिनिधि इस पर आवाज़ उठाए हैं, लेकिन आज तक पांडु प्रखंड वासियों को, पांडु पंचायत वासियों को आज तक जल नसीब नहीं हुआ। अनेक गांव में जल जीवन मिशन के द्वारा जल नल चल रहे हैं, लेकिन पांडु पंचायत में जल नल का व्यवस्था नहीं है। पांडु ड्राई जोन है, अभी ठंडी है, नदी बह रही है, तो लोगों को काम तो चल जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पानी के लिए पांडु में परेशानी होता है। इस समस्या को हम सभी लोग प्रमुखता के साथ उठाते हैं और आग्रह करते हैं उपायुक्त महोदय से, सरकार से। मैं अपने सरकार से भी मांग करता हूं कि यह पांडु का जलापूर्ति योजना जो है, इसे अविलंब जो छूटे हुए काम हैं उस काम को पूरा करके और इसको चालू कराया जाए, ताकि पांडु पंचायत वासियों को पानी मिल सके। एक और मांग है, हम सभी लोग देखते हैं कि पांडु के कई ऐसे बालू घाट हैं, ग्रामीण बालू घाट हैं, जहां रोज 10, 20, 50 ट्रैक्टर बालू दूसरे प्रखंड में जा रहा है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि बालू नहीं उठना चाहिए, बालू उठना चाहिए, सरकारी योजना में जाना चाहिए, लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रखना है, हम इससे बात नहीं करते हैं। लेकिन पांडु प्रखंड का बालू विश्रामपुर में जा रहा है, जपला में जा रहा है, हुसैनाबाद जा रहा है, छतरपुर जा रहा है, नावा जा रहा है। इस पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। पांडु का बालू पांडु के ही लोगों को मिले, यह बड़ी समस्या है और हम सबों का मांग है कि इस पर रोक लगे, ताकि आम जनता को बालू सही समय पर और उचित दाम पर मिल सके। इसी तरह से कई ऐसे मुद्दा हैं जो हम सारे मुद्दे को एक एक करके आप सबों के बीच में रखा है। आप देखिए, पांडु स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ, बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है। हम समझते हैं कि डॉक्टर भी हैं, एक तो जो आते हैं सप्ताह में 3 दिन। पांडु में लगभग पांडु का जो भौगोलिक स्थिति है कई प्रखंडों से मिला करके इसको जोड़ता है और कई प्रखंड के लोग यहाँ अपना स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं। लेकिन आज तक यहाँ एक एम्बुलेंस का सुविधा न रहना हम सबों के लिए बहुत भारी दिक्कत होता है। अगर किसी तरह की परेशानी होती है, चाहे तो विश्रामपुर से एम्बुलेंस मंगाया जाता है या फिर डाल्टनगंज से एम्बुलेंस आता है। इसलिए मेरा मांग है कि पांडु स्वास्थ्य केंद्र में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था हो, ताकि पांडु वासियों को इस समस्या से निजात मिले और उनको सुविधा मिले, उचित समय पर रोगी अपने हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ से जान बचाया जा सके। हम देखते हैं कई बार यहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं, कई तरह के दिक्कत होता है, लेकिन समय से एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण कई लोगों को जान तक भी चला गया है। इसलिए मेरा मांग है, CS महोदय से मांग है, उपायुक्त महोदय से मांग है, मेरा झारखंड सरकार से भी मांग है। चूँकि हम इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमारे सरकार जन मुद्दा पर बहुत सुंदर काम कर रही है, इसलिए हमारा सरकार से अपेक्षा भी है, मांग भी है कि पांडु प्रखंड का जो ज्वलंत समस्या है इस पर ध्यान देते हुए अतिशीघ्र सबसे पहले तो पांडु का CO BDO का पदस्थापन हो, जिससे लोगों का सुविधा हो सके।